आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह संजीदा नजर आ रहे हैं। त्योहार और लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एक और जहां पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जनपद के सभी थानों में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने की अपील की जा रही है, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। इसी कड़ी में शहर के ईदगाह रोड स्थित क्रिंसेट शादी हॉल में पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित हुई। ईद उल फितर के संबंध में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया और एडीएम सिटी के नेतृत्व में आयोजित हुई मीटिंग में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने अपने अपने सुझाव भी अधिकारियों के समक्ष रखे। इस कमेटी की मीटिंग में सभी मेहमान, खासकर हमारी मसाजिद से आए हुए आइमा हज़रात, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है और उनकी कही हुई बात को लोग मानते हैं और उस पर अमल करते हैं। जितने भी जिम्मेदार हज़रात यहाँ तशरीफ लाए, सबने अपने अपने मशवरे दिए और मशवरे भी बहुत मुफीद दिए। सभी लोग ये चाहते हैं कि शहर का अमन अमान कायम रहे, ईद की नमाज और इसी तरह दीगर मसाजिद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। इसीलिए आज मीटिंग बुलाई गई है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस मीटिंग को कामयाब बनाए और जो मशवरे इसमें हुए हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, ईद की नमाज का मसला एक मजहबी मसला है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं, हुजूर के उम्मती हैं। अभी तक उलमा ने ये बातें बताई हैं कि ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ने की फजीलत है मस्जिदों के मुकाबले में। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी, जिसमें 50,000 नमाजों का सवाब है, उसको छोड़कर ईदगाह में नमाज पढ़ने जाया करते थे। इसी वजह से यही बातें अभी तक लोगों के सामने आती नहीं हैं। लेकिन अब दुनियावी एतबार से हुकूमत की गाइडलाइन आई है कि सड़कों पर नमाज हो। पहले भी ईदगाह के अंदर नमाज हुआ करती थी, लेकिन अब आबादी बढ़ गई है। आबादी बढ़ने की वजह से लोग आस पास के मोहल्लों में सड़कों पर नमाज पढ़ लिया करते थे। लेकिन पिछले 3 सालों से जो गाइडलाइन आई है, हम उस पर अमल कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एसपी साहब और इससे पहले जो अधिकारी यहाँ रहे हैं, उनसे बहुत मीटिंगें हुई हैं और कोशिश ये की गई है कि ईदगाह मैदान के अंदर 4 दीवारी के अंदर ही ईद की नमाज अदा हो। और इस पर तकरीबन हमने 70% अमल किया है। 70% अभी तक इस पर अमल हो चुका है और मेरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस साल इस पर 100% अमल होगा। लोगों से ये अपील की गई है, खाली मुरादाबाद ही नहीं बल्कि पूरी यूपी से, चाहे वो लखनऊ हो, बरेली हो, कानपुर हो, देवबंद हो, तमाम शहरों के उलमाए किराम ने, जिम्मेदारों ने इस बात की अपील की है कि आप लोग ईदगाहों के अंदर, मस्जिदों के अंदर ही ईद की नमाज पढ़ें। हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करें, कोई भी इंतशार का मौका न दें, किसी भी तरह की अफवाह पर न जाएं, किसी भी तरह की गलतफहमी लोगों में पैदा न करें। और हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाएगी, प्यार मोहब्बत के साथ, आपसी इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारे के साथ। और लोगों से मैं एक अपील ये भी करूँगा कि आप वक्त से पहले ईदगाह पहुँचें। इसलिए बहुत से लोग पेड़ की छाँव में या दीवार की आड़ में आकर सफ़े बना लेते हैं। उससे ऐसा लगता है कि शायद ईदगाह पर नहीं, बल्कि आगे से सफ़े बनाते हुए आए। अगर धूप है तो छतरी ले आए, थोड़ी धूप भी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पीस कमेटी की मीटिंग में त्योहारों को पूर्व वर्षों की भांति इस बार भी आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए अपील की गई।
प्रशासन ने पीस कमेटी की मीटिंग में सभी से पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। मीटिंग में उपस्थित गणमान्य नागरिकों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा गया, जिस पर अधिकारियों के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान कराए जाने की बात कही गई। मीटिंग में शहर इमाम साहब, एसपी सिटी, एडीएम सिटी, सीओ कोतवाली, सीओ कटघर आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखिए, आज की बड़ी अहम मीटिंग हुई है और उसके अंदर नई नई बातें सामने आई हैं और अब तो जिम्मेदार हजरात हैं, हमारा प्रशासन है, मैं बैर इमाम शहर हूँ, सबको नज़र में रखकर उसका हल निकालना है। हमारे सामने सबसे बड़ी गाइडलाइन जो शासन की आई है वो ये है कि नमाज सड़कों पर न हो। सदियों से सड़कों में नमाज होनी चली आ रही थी, लेकिन अब गाइडलाइन जो आई है उस पर भी हमें अमल करना है। पहले कोई पाबंदी नहीं थी, अब पाबंदी है तो उस पर अमल करना है हमें। हमारा जैसे हालात होते हैं इंसान उसी में ढलता है और उसका हल निकालता है। क्यों कि हम हिंदुस्तानी हैं, अच्छे शहरी हैं, अमन के पुजारी हैं, भाईचारा रखना चाहते हैं, लिहाजा इसका सब हल मशवरे से निकाला आता है। बहरहाल जो कुछ भी यहाँ तय हुआ है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हमारे सिटी साहब, एडीएम सिटी साहिबा बहुत अच्छे हमारे अधिकारी हैं और अच्छे हमारे सरपरस्ती करते हैं शहर के लोगों की विकास के लिए का बहुत फिक्रमंद रहते हैं। लिहाजा हम सबको पब्लिक को प्रशासन के साथ मिलकर ही काम करना है, तालमेल रखना है ताकि हमारा शहर अमन का शहर बन रहे और विकास आगे बढ़ता रहे। इसको लेकर हमें आपस में बैठ के मशवरा करके सारे मसाइल हल करने हैं। यही हम अच्छे शहरी, अच्छे इंसान की पहचान है। आज ये मीटिंग रखी गई थी जो आगामी ईद का त्यौहार है उसकी नमाज की व्यवस्थाओं को लेके यहाँ थाना गलसई क्षेत्र में, और हमारे साथ शहर के सभी महत्वपूर्ण लोग थे। हमारे शहर इमाम साहब और नायब इमाम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद थे। मिला के लोगों से ये रिक्वेस्ट की गई है, जो उनसे अनुरोध किया गया है कि जो हमारा पूर्व से भी जो गाइडलाइंस हैं कि कोई भी नमाज किसी रोड पर नहीं होगी, वो ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही होगी। सभी जो यहाँ पर वक्ता मौजूद थे, सभी लोगों ने ये अपनी ओर से भी अपील की है कि जो लोग हैं वो अपने आसपास की जो मस्जिदें हैं उन्हीं में नमाज़ अदा करें, क्योंकि यहाँ पर जो ईदगाह है उसमें इतनी जगह नहीं है कि उसमें काफ़ी लोग आ सकें, तो लोगों को असुविधा न हो, इसको लेके ये कहा गया है कि वो अपने आसपास जो भी मस्जिदें हैं उनमें नमाज़ अदा करेंगे। शहर इमाम साहब से भी अनुरोध किया गया था, उनसे ये भी अनुरोध किया गया था कि जो हमारी जामा मस्जिद है जहाँ पर अलविदा की नमाज़ हुई थी उसको भी ईद की नमाज़ के लिए खोला जाए, तो उसमें क्योंकि काफ़ी जगह है और उसको लेके अगर वहाँ लोग जाते हैं तो हमारे पास यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा ईदगाह में और उसमें कोई समस्या नहीं होगी। लोगों से ये भी कहा गया है कि हमारा फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा शहर पर और सड़क पर नमाज कहीं भी अदा नहीं करने दी जाएगी। तो किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए लोग कृपया सड़कों पर नमाज न करें, अपनी आसपास की मस्जिदों में, ईदगाहों में, जहाँ भी उनको जगह मिलती है वहीं नमाज अदा करें। और हमारी जो इमाम साहब और ईदगाह कमेटी के लोग हैं उन्होंने भी ये प्रॉमिस किया है कि वो मशवरा करेंगे और इसका कोई अच्छा समाधान निकालने के लिए कोशिश करेंगे।